नमस्कार देवियों सज्जनों, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का फिर से इस्तकबाल करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आप ही के अपने चैनल असिडोस आशीष में। आज फिर से कुछ और भी बेशकीमती नकीने आपके सामने लेके हाजिर हूँ। अंग्रेज़ी के नए अल्फाज हैं, उनके क्या मायने हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, कैसे उनको सेंटेंसेस में हम इस्तेमाल करेंगे। तो आइए इन नगीनों पे नज़र डालते हैं। तो आप पहला लफ्ज़ अपनी स्क्रीन्स पे देख पा रहे होंगे, वो है एब्निगेशन। ध्यान दीजिएगा, एब्निगेशन तलफ़ुज़ इसका है एब्निगेशन। नाउन है द एक्शन ऑफ रिनाउंसिंग और रिजेक्टिंग समथिंग। किसी चीज़ का परित्याग कर देना, उसको तिलांजलि दे देना, दैट इज़ एब्निगेशन। तो सेंटेंस में देखिए कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे। एक सेंटेंस आपके सामने है। एब्निगेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज़ फ्रॉम वंस लाइफ हैज़ ऑलवेज प्रूव्ड डेट्रीमेंटल इन द रोड टू सक्सेस। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं और आपने अखलाकियत को, मॉरल वैल्यूज़, नैतिकता को, प्रिंसिपल्स को, सिद्धांतों को अपने जीवन से अगर उनको हटा दिया, उनको तिलांजलि दे दी है, परित्याग कर दिया उसका, तो ये हमेशा डेट्रीमेंटल ही प्रूव हुआ है, हार्मफुल ही प्रूव हुआ है। सक्सीड होना या सक्सेस पाना इखलाकियत को छोड़कर बड़ा मुश्किल हो जाता है, तभी मुमकिन नहीं होता। इसलिए इखलाकियत या नैतिकता, इसका परित्याग कभी मत कीजिए जीवन से। आइए अब दूसरा लफ्ज़ देखते हैं एब्निगेशन के बाद। वो है रिसेंड। वर्ब है rescind, RESCIND, rescind. To officially state that a law, contract, decision, etc. is no longer valid. जब किसी कॉन्ट्रैक्ट, किसी डिसीशन, किसी फैसले को, किसी रूल या लॉ या फिर कानून को आप ऑफिशियली उसका परित्याग कर दें या उसको इनवैलिड घोषित कर दें, उसको मनसूख कर दें, तो जब ऐसे लॉज मनसूख हो जाते हैं तो उसे रिसेंड कहते हैं, उसको अनल्ड कर देना। तो आइए सेंटेंस देखते हैं। एंटायर नेशन वॉज यूनानिमस इन कास्टिंग अवे द लॉन्ग स्टैंडिंग एंटी-डिलुवियन कस्टम्स फ्रॉम सोसाइटी एंड वॉन्टेड टू गेट इट रिसेंडेड। एंटायर नेशन वॉज यूनानिमस। यूनानिमस का मतलब सर्वसम्मत थे, मतैक्य थे सभी, पूरा राष्ट्र। किस लिए मतैक्य था? इन कास्टिंग अवे द लॉन्ग स्टैंडिंग एंटी-डिलुवियन कस्टम्स। जो भी माशरे में या सोसाइटी, समाज में जितने भी पुराने दकियानूसी कस्टम्स थे और बड़े गुजरे ज़माने से चले आ रहे थे, वो सारे माशरे से उखाड़ के फेंक दिए जाएं, उनके वजूद का नामो निशान न रहे। सभी के सभी इसके लिए मतैक्य थे। एंड दे वांटेड टू गेट इट रिसेंडेड, यानी ऑफिशियली इसको हटा दिया जाए, मनसूख कर दिया जाए। दैट शुड बी अनल्ड। ये हुआ रिसेंड, बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, उसको रद्द कर दिया जाए, निरस्त कर दिया जाए, मनसूख कर दिया जाए। ये होता है रिसेंड। तो हमने रिसेंड देखा, ये वर्ब था। आइए देखते हैं अब अगला नगीना क्या है आपके सामने, और वो है सार्डोनिक। सार्डोनिक इज एन एडजेक्टिव। उसका मतलब हुआ शोइंग दैट यू थिंक यू आर बेटर दैन अदर पीपल एंड नॉट टेकिंग अदर सीरियसली। जब आप
अपने को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगें, खुद को ही तरजीह दें और बाकियों को कोई तवज्जो ना दें, उन्हें बिल्कुल सीरियसली ना लें, उनको कुछ समझें ना, तो इस एटीट्यूड को, इस आचरण को, इस डिमेनर को सार्डोनिक आप कह सकते हैं, इस तरीके को। तो स्टेटमेंट सेंटेंस क्या है देखिए, his sardonic demeanor made him abhorrent among his colleagues. His sardonic demeanor made him abhorrent among his colleagues. सार्डोनिक आपने देखा, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझना, बिल्कुल हम ही हम हैं वाली बात, और डिमिनर यानी आचरण, वो बिहेवियर। मेड हिम अबहॉरेंट का मतलब जहाँ जुगुप्सा, घृणा उत्पन्न हो जाए, तो इस एटीट्यूड के चलते, इस डिमिनर के चलते जो कॉलीग्स थे उनके अंदर एक जुगुप्सा, एक घृणा उत्पन्न हो गई इस शख्स के लिए कि ये अपने आप को ही तरजीह देता है, अपने आप को खुदा समझता है। तो ये हुआ अबहॉरेंट, जुगुप्सा उनके अंदर उसके लिए घृणा उत्पन्न हो गई उसके सार्डोनिक डिमिनर की वजह से। तो ये रहे 3 नगीने आज के लिए इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, योर पेशेंस, योर ईयर्स। गुजारिश फिर से करूँगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। कमेंट्स का मुंतज़िर रहा हूँ, आगे भी रहूँगा। ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, पसंद आ रहा है तो शेयर कीजिए, और लोग भी इस ज्ञान सुधा से अभिसिंचित हो सकें। थैंक यू अगेन, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।